रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। आज है 25 मई, दिन सोमवार। ईद की मुबारकबाद के साथ खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें भारती जोशी का। एक नजर आज की खास खबरों पर। कोरोना और हांगकांग पर चीन और अमेरिका की तकरार क्या दे रही है नए शीत युद्ध को आकार? रमजान का महीना खत्म, दुनिया भर में कोरोना के लॉकडाउन के बीच मनाया जा रहा है ईद का पर्व। और बुलेटिन में होगी बात इस पर भी कि क्यों अमेरिका ने ब्राजील लाने जाने पर लगाया प्रतिबंध। बुलेटिन में रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सुन रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। हांगकांग में चीन की ओर से प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के चलते पैदा हुए हालातों की आज विश्व राजनीति पर पहुंच गई है। रविवार को हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई और इसके बाद अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाने की बात कहकर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे रिश्तों में और अधिक तनाव ला दिया है। वहीं चीन ने अमेरिका पर दुनिया को नए शीत युद्ध की ओर धकेलने का आरोप लगाया है। कोरोना वायरस की अफरा तफरी और हांगकांग के मौजूदा हालातों की रोशनी में इन दोनों महाशक्तियों के बीच चल रही बयानबाजी के क्या मायने हैं, बता रहे हैं अभिनव श्रीवास्तव। हांगकांग में बीते कुछ दिनों से अफरा तफरी और अराजकता का जो माहौल बना है, उसका अंदाजा ट्विटर पर रविवार को लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई टकराहट और नोकझोंक के सामने आए सैकड़ों वीडियो से चलता है। जहां एक तरफ इन वीडियोज में प्रदर्शनकारी खुद से असहमत लोगों पर हिंसक हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ने की खबरें पहले ही सुर्खियों में हैं। हांगकांग में ये अप्रत्याशित हालात बीते शुक्रवार को चीन द्वारा प्रस्तावित हांगकांग के लिए लाए गए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद बने हैं। रविवार को इस कानून के विरोध में बैनर पोस्टर लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उनके और पुलिस के बीच टकराव से अभूतपूर्व हंगामे और अव्यवस्था का मंजर दिखा। हांगकांग की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों के दौरान ही एक प्रदर्शनकारी को यह कहते हुए सुना गया, तुम हम हांगकांग के लोगों को कॉकरोच कहते हो। ठीक यही हिटलर भी यहूदियों को उनके जनसंहार से पहले कहा करता था। तुम लोग एक दूसरे हॉलोकॉस्ट की तैयारी कर रहे हो। यह नरसंहार है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या कहा था? अन्याय कहीं भी हो रहा हो, वह हर जगह न्याय के लिए खतरा है। आपके पास एक मौका था पूरी दुनिया को दिखा देने का कि चीन कितना सभ्य हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं आप पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी ही वो चीज़ है जो हम पाकर रहेंगे। वहीं हांगकांग में चल रहे इस घटनाक्रम ने विश्व राजनीति में भी गहरे में कहीं एक हलचल पैदा कर दी है, जिसमें नए शीत युद्ध की सुनामी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। रविवार को ही अमेरिका ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चीन को प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहने को कहा। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हांगकांग में इस तरह का कानून लाने की स्थिति में चीन को भारी प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव माइक पोम्पियो ने भी चेताया है कि यह हांगकांग की स्वायत्तता की मौत की घोषणा जैसा है। अमेरिका की इस प्रतिक्रिया पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका चीन के प्रति एक राजनीतिक वायरस से ग्रस्त है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जोड़ा कि कुछ ताकतें अमेरिका और चीन के रिश्तों को नए शीत युद्ध की तरफ धकेल रही हैं।
कोरोना महामारी के बीच अमेरिका और चीन के खेमों में बट रही दुनिया के लिए महाशक्तियों के बीच चल रही इस बयानबाजी के गहरे निहितार्थ हैं। बीते कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संक्रमण के लिए चीन को जिम्मेदार बताने का जैसे अभियान छेड़ा हुआ है। वहीं चीन बार बार ट्रंप के इन बयानों को उनकी खुद की नाकामी से ध्यान हटाने की कोशिश कह रहा है। हांगकांग में चल रहे मौजूदा तनाव पर भी चीन बार बार विश्व समुदाय से दखल नहीं करने की अपील कर रहा है। उसका मानना है कि हांगकांग मसले पर गैर कानूनी रूप से अत्यधिक विदेशी दखलंदाजी के कारण चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। विदेश मंत्री वांग यी इसी वजह से इसे चीन का आंतरिक मामला बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कानून से हांगकांग की स्वायत्तता को कोई खतरा नहीं है। 针对的是极少数严重危害国家安全的行为，不影响香港。 नेशनल पीपल्स कांग्रेस का निर्णय एक छोटे से तबके की गतिविधियों को काबू में करने के लिए है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है। यह कानून हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता को, हांगकांग के रहवासी की आज़ादी को या विदेशी निवेशकों को किसी भी तरह नहीं प्रभावित करेगा। जाहिर है कि इस प्रस्तावित कानून पर दुनिया की दो बड़ी ताकतों चीन और अमेरिका के बीच कोरोना महामारी के बाद खींची लकीरें और स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों देशों के बीच साल भर से ज्यादा वक्त से ट्रेड वॉर को लेकर पहले ही अस्थिरता बनी हुई थी। यह तनाव कोरोना महामारी के संक्रमण को लेकर चले आरोप प्रत्यारोप से और गहराया और अब हांगकांग के मामले ने जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। रिपोर्ट सुना रहे थे अभिनव श्रीवास्तव। रमजान के महीने के खत्म होने के बाद दुनिया भर में मुसलमान ईद का त्योहार मना रहे हैं। यह त्योहार इस बार कुछ खास इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते दुनिया भर में दैहिक दूरी बरकरार रखना एक मजबूरी हो गया है। पारंपरिक तौर पर मुसलमानों का यह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार आपसी मेलजोल, साझा इबादत और उत्सव का त्योहार है। लोग इस मौके पर गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं और दावतें देते हैं। लेकिन इस बार अलग अलग देशों की सरकारों और मुसलमान धार्मिक संस्थाओं ने मुसलमान श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक दैहिक दूरी के एहतियातों को बरतते हुए ईद मनाएं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। दुनिया भर में इस बार एकाकीपन में ईद मनाए जाने की खबरें हैं। हालांकि लोग और दूसरी तकनीकों के जरिए साथ मिलकर ईद मनाने का एहसास साझा कर रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान ने ईद के दौरान युद्ध विराम की घोषणा की है। उसने कहा है कि वह इस दौरान केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही हथियार उठाएगा। बीते हफ्ते अफगानिस्तान के एक प्रसूति अस्पताल और एक शव यात्रा में हुए चरमपंथी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हालांकि प्रसूति अस्पताल में हुए अमानवीय हमले की किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं भारती जोशी। कोरोना वायरस के महाप्रकोप से जूझ रहे अमेरिका ने एक नया फैसला लेते हुए ब्राजील से लोगों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी है। यह फैसला ब्राजील के कोरोना का नया एपिसेंटर बन जाने के बाद लिया गया है। बताते चलें कि ब्राजील अब कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में रूस को पीछे छोड़ता हुआ अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर जा पहुंचा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट एब्राइन ने एक चैनल को बताया कि उम्मीद है कि यह फैसला कम समय के लिए ही होगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हालांकि व्यापार से जुड़े आयात निर्यात पर यह रोक नहीं होगी और कुछ खास परिस्थितियों में परिजनों से मिलने के लिए यात्रा की अनुमति दी जा सकेगी। रविवार को ब्राजील में कोरोना से 653 लोगों की मौत हुई है और 15,813 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या अब तक 3,63,211 पहुंच चुकी है। इधर ब्राजील ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह कदम ब्राजील के खिलाफ नहीं है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो के विदेश मामलों के सलाहकार फिलिप मार्टिन्स ने कहा है कि ये फैसला अमेरिका के स्थापित पैरामीटर्स के अनुरूप ही है।
अगली खबर दक्षिण अफ्रीका से है, जहां सरकार कोरोना वायरस के लिए अपनाए गए सख्त एहतियातों में कुछ रियायतें देने का फैसला कर रही है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने घोषणा की है कि 1 जून से यह ढील दी जाएगी, जिसके चलते रात के समय में कर्फ्यू नहीं रहेगा और अधिकतम एहतियात बरतते हुए ज्यादा से ज्यादा व्यवसायों को फिर से शुरू किया जाएगा। लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से मार पड़ी है और दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली सोने की खदानें भी बंद पड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदान मोपेंग में काम करने वाले कंपनी के 164 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पूरी साइट में काम को बंद कर दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अब इस प्लांट को पूरी तरह सैनिटाइज करा दिया गया है और अब यहाँ फिर काम चालू हो सकेगा। इधर एहतियातों में ढील देने के साथ ही रामाफोसा ने चेताया है कि हालांकि ढील दी जा रही है, लेकिन सबसे बुरा दौर आना भी बाकी है। उन्होंने कहा, I want to emphasize that the easing of some restrictions does not mean that the threat posed by the coronavirus has passed or that our fight against the disease is over. हम कुछ सख्तियों में रियायत दे रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल गया है या इस बीमारी के खिलाफ हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, जबकि असल में भयानक तरह से संक्रमण फैलने का खतरा अब उससे और भी अधिक बड़ा है, जितना कि हमारे देश में संक्रमण फैलने की शुरुआत से लेकर अब तक रहा है। It has been since the start of the outbreak in our country. अब रुख करते हैं ब्रिटेन का, जहां प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने वरिष्ठ सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स पर लगे लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में उनका बचाव किया है। उनका कहना है कि कमिंग्स ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने बस अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया और लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। गौरतलब है कि कमिंग्स अपनी बीमार बीवी और बेटे के साथ करीब 260 किलोमीटर की यात्रा कर डरहम अपने माता पिता के पास गए थे। आरोप लगाए जा रहे हैं उन्होंने एकांतवास के दिनों में बर्नार्ड कैसल, जो कि डरहम से 30 मील दूर है, की भी यात्रा की थी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि कमिंग्स के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो यह लॉकडाउन के नियमों के पालन करने में जनता की ओर से दिए गए बलिदानों का अपमान होगा। अगर देश की जनता भी नियमों की बजाय अपनी सूझबूझ का पालन करने लगे तो क्या परिणाम होगा। इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की न्याय व्यवस्था पर उन पर मनगढ़ंत और अर्थहीन आरोप लगाने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों पर चल रही सुनवाई के लिए इजराइल के कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में एक कोर्ट में पहुंचे नेतन्याहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का मकसद दक्षिण पंथ से ताल्लुक रखने वाले एक मजबूत राष्ट्रपति को सत्ता से गिराना है और फिर लंबे समय तक दक्षिण पंथ को सत्ता से बेदखल करना है। नेतन्याहू पर रिश्वत लेने के आरोप के साथ ही धोखाधड़ी और इसी तरह के मामलों में 4 मुकदमे दर्ज हैं। उन पर अपनी छवि बनाने के लिए अखबारों में पेड न्यूज छपवाने और अपने अमीर दोस्तों से महंगी शैंपेन और सिगार के उपहार को लेने के भी आरोप हैं। अब एक नजर दुनिया भर के कोरोना संक्रमण पर। वर्ल्डोमीटर्स.info की वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमणों की तादाद 55,607 पहुंच गई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 3,46,721 दर्ज किया गया है और 23,02,069 लोगों को सुरक्षित भी बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का इंटरनेशनल बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टैप कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए भारती जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।